अच्छी रील बनाई है। आप भी चलो ना मेरे साथ। मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। हाय, मुझे तमाशा वाले बुलाएंगे। तमाशा घर में जाऊंगा। ज़्यादा हो गया। अच्छा, लाजो वालिश की बात कर लें। शाम के चले जाओगे तो। नहीं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा भाई, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। मैं आपके साथ बैठा हूँ अभी, आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। अगर आप चाहते हैं कि हुसैन नेक्स्ट तमाशा सीजन में जाए तो प्लीज कमेंट करें। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं जाए, अगर आप चाहते हैं हम दोनों साथ जाए तो भी कमेंट करें। सब वो आती हैं आज़ाद मोहसिन रानी मेरे साथ मौजूद है, मिस निलोफर दरानी, और आज हम करने वाले हैं लाजो वालिश एपिसोड नंबर 90। 90। 90 होता है, 90 होता है, 90। 90 होता है। फिर यार, शुरू हो जाएंगे हुसैन। तुम्हारा पिंडी बाउद्दीन भी बड़ा मशहूर हुआ है हाँ। रवंडी में, कभी 90। कभी 90। मुझे भी नहीं पता। 90 चले, 90 होता है, 90 है। तो उसकी बात कर लेते हैं। और पलटी हो गई ना, मतलब हालात बदल गए, हर चीज़ बदल गई, रिजल्ट्स बदल गए। कुछ भी नहीं बदला, यही था नहीं। लेकिन एक एक सीन ये था कि फातिमा और हमजा गुल सेव करके गए थे। तो मुझे तो एंड तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार मेमूना और मीर हमजा एलिमिनेट हो गए। वेट कर रहा था कि अभी आयशा उमर कहेगी कि अभी मेरी चिड़िया एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाई है, लेकिन वो चिड़िया कहीं जाके उड़ गई। क्योंकि यार ये तो ज़ाया हो गया ना, मतलब आप इतना प्लॉट बना के फातिमा और गुल से आपने वोट करवाया, इतनी हाँ। हाइप क्रिएट की, और मेमूना और मिस्टर अमीर हमज़ा के लिए जो है वो वोटिंग हुई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो खेल लो, दे दो वोट। एट द एंड आप कहोगे कि ये नहीं जा सकते, इनको सेव किया गया है, इनको इम्यूनिटी हासिल है। अगर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, बहुत मजा आता है। लेकिन ये तो निकल गए। लेकिन अभी भी क्या पिक्चर भी बाकी है? मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि आप देखो ये लोग निकले भी कैसे। ना इनके एलिमिनेशन पे रोना आया, ना सैड नहीं, सॉन्ग बजा। नहीं, 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 सब हुआ है भाई। देखो ना, मेमूना को किसी ने गले नहीं लगाया। हाँ। मीर मीर हमज़ा को सब हमजा ने तो स्टीज दी ना, टीम ग्लोरी। ने ही सबको गले लगाया। फिर उनकी सूटकेस पैक हुए हैं, फिर वो सूट सब पे दिखाया। मीर हमज़ा ने कितना क्लटर करके सूट भरा, वो भी मैंने देखा। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों को यकीन आ रहा था, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ज़ाया हो गया ना फिर तो ये फातिमा, हाँ। मतलब ये वोट तब काम आता कि जब मीर हमज़ा और मेमूना फाइनल में खड़े होते, तो वो वोट काउंट होता। अगर ऐसा है तो क्या फ़ायदा इस वोट का? फायदा ही नहीं हुआ कुछ वो लोग। मुझे तो लगता है कि मेकर्स को कुछ इम्यूनिटी-शिम्यूनिटी कुछ डालनी चाहिए थी कि जो वाइल्ड कार्ड में जो लोग आए हैं, वो स्पेशल पावर्स किसी को देके जाएँ कि भाई नेक्स्ट एलिमिनेशन में वो कपल एलिमिनेट नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर चाहे वो इम्यूनिटी खत्म हो जाए, लेकिन एक स्टेप तो आप बढ़ा के जाओ, कुछ फ़ायदा तो हो। हमज़ा गुल और फातिमा क्या ने कहा, आपने सिर्फ बस लड़ाई करवा दी, ये फ़ायदा हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही स्टोरी लगानी थी कुछ। हाँ, कुछ ऐड करना था। इतने दिन से ऐसे ही बोरिंग चल रहा था, तो स्टोरी शिफ्ट लाने के लिए उन दोनों को बुलाया गया बस, और वो चले गए। उसका तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ। अब क्योंकि देखो, अब हमेशा ऐसा होता है कि जब एलिमिनेशन होने वाली होती है ना, सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, यार किसको निकालें, क्या होने वाला है, क्या। अब क्योंकि 1 दिन ही कम रह गए इनके पास, क्योंकि हमारे 10 एपिसोड है, यानी उनके 5 दिन रह गए हैं, ऐसे ठीक है? तो 5 दिन रह गए हैं, तो हमज़ा को लेके जाता है ना कि सबने बाहर निकलना है, सी यू आउट ऑफ द हाउस, इस तरीके से कह के जा रहा होता है, कोई कोई ना कोई तो निकलेगा ही निकलेगा। तो अब वो बातें नहीं हुई इस बार। इस बार वही लाइबा को लेके सारे बातें कर रहे थे, क्योंकि वो लाइबा वाला सीन अभी हो गुज़रा था, जिसमें सबने मिलके जो है वो एक वीटीआर चली थी, और लाइबा निशाने पे आई थी, वो रो रही थी। बिल्कुल। और लाइबा ने भी आज यही बताया आयशा उमर के सामने कि मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी से कुछ पैचअप करने का या बात करने का, और लोग मेरी बात नहीं समझ रहे थे। हाँ। मुझे लाइबा जो खड़ी हुई थी ना, वो मुझे बड़ी हेल्पलेस लग रही थी, पता है? वो कह रही थी, यार मतलब बोलते हैं ना, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो उस कुछ कंट्रोल में नहीं है उसके। कम्युनिकेशन इशू है एक। हाँ, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन इशू है, उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती है। दूसरा जो आप कह रहे हैं हेल्पलेस लग रही थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। वो मानती है कि उसका दोस्त है। वरनी वो कह रही अच्छा। तो आयशा उमर ने जब पूछा ना कि आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे कौन है, तो उसने तूबा का नाम दिया और किसका लिया, हाँ, ईमान कहा का नाम। कि क्लोज़ हूँ मैं, क्लोज़ हूँ। क्लोज हूँ मैं। अच्छा, अभी भी वही कह रही है कि फ्रेंड का टाइटल देना जो है ना, इस वक़्त काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसने एक टाइम फ्रेम बताया कि कम से कम 6 महीने तो मुझे दोस्त बनाने के लिए लगते हैं, ठीक है? उस पे तो रूल्स उस देखो। पे उरूज ने बहुत गंदा डायलॉग मार दिया उनको, 6 महीने लगते हैं आपको दोस्त दोस्त बनाने के लिए। और हर 2 दिन बाद यार आप जो है वो पार्टनर पे गलत हाँ, लगा ये। यार मतलब वो इतना इतना सब बोलना चाहिए। उरूज का इतना ट्रिगरिंग स्टेटमेंट था ये, कि मतलब नो डाउट कि वो उसने पंच लाइन दे दी उरूज ने, ठीक है ना? कि आप जो 6-6 महीने कर रहे हो, तो वो नैले पे दहला हुआ है, लेकिन वो तिलमिला गई पूरी लाइबा जो है ना। आप देख रहे थे जब वोटिंग की बात चल रही थी कि आप नॉमिनेट करें, उरूज के बाद फिर लाइबा पे आना था, तो वो उमैर से बात की, सॉरी, उरूज के बाद हमज़ा अब्बासी ने शायद देना था, या हाँ, हाँ, उरूज ने दिया, हमज़ा अब्बासी ने की बारी चल रही थी। ने लाइबा का नाम हाँ, और रीज़न जो अपना दिया, उसके बाद लाइबा किस तरह कह रही थी कि बहुत यार ज़्यादा ही। क्यों क्यों और रीज़न दे एक रहे चीज़ है, मुझे करना है तो फ़ौरन कर मुझे हाँ, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें शायद थोड़ी-सी म्यूट भी की गई। की गई है, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज़ ऑपोज़िट जब बोलना था ना हाँ, तब भी उसने कुछ कहा। हाँ, कुछ कहा है, वो हमें नहीं पता ये क्या तो कहा है। अब्बासी से पूछेंगे। हाँ, बासी से बिल्कुल पूछेंगे, अगर वो हमारे साथ आते हैं अगर इंटरव्यू के लिए, तो कुछ बहुत सारी बातें जो हमने करनी है।
तो लैबा ने कुछ कहा जो कि सेंसर हो गया और फिर लैबा की बारी आई तो मुझे लग रहा था कि अब वो शायद जो है ना थोड़ा-सा गुस्से में आके उरूज और हमज़ा का नाम लेगी, लेकिन उसने बड़ा दिमाग से काम लिया और फिर उसको जो लगता था, उसने उनका नाम लिया। वरना वरना ऐसी चीज़ होती है, वोट ज़ाया हो जाता है। जैसे अगर हम मेमूना और नमूना की बात करें, हाँ। तो तूबा और मास ने उनका नाम लिया तो उन्होंने भी तूबा और मास का नाम ले लिया, बल्कि बनता नहीं था तूबा मास का नाम देना। वो लोग भी हँस रहे थे। ये देखो पता है क्या है, वो हँस पता है क्यों रहे थे? क्योंकि एक एक ग्रुप बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग है ना, एक अलायंसेस बनी हुई है। और अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि तूबा और मास का जो बॉन्ड है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत राइट। अच्छा कपल है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं घर में किसी कपल के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। तूबा मास का रिलेशनशिप भी जो है, वो इतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन वो जो हँस रहे थे ना, वो शायद इसलिए हँस रहे थे कि वो होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक शायद प्राउड होता है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता या मुझे आप चलो 1 वोट दे दो ना, बाकी लोग मेरे साथ हैं, मुझे कोई इस तरह से वोट आउट नहीं करेगा। अलायंसेस बनी हुई है, दोस्तियाँ बनी हुई है। शिराज़ देगा क्या? नहीं देगा। जुनैद देगा मास को? नहीं करेगा। अब्बासी देगा? नहीं करेगा। तब 4 बड़े-बड़े जो हैं ये कपल के जो हैं बॉसेस, हाँ, वो नहीं देंगे आपको और पहले से हमें पता है कि लाइबा, उमैर और मीर हमज़ा, मैमूना और वो भी नहीं हुए तो मेरे ख्याल से ईमान और तबस्सुम टारगेट है। तबस्सुम थे। तो ये ये तीनों की कपल है, बाकी तो सारे ये तीनों की बलि चढ़ेगी, फिर बाकियों की बारी आएगी और उनको पता है कि तब तक हमारी बारी नहीं आएगी। वो लोग बहुत सेफ हैं इसमें। बहुत, बहुत ज़्यादा। और माँस ने तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई माँस का नाम ले ही नहीं सकता। उसने सबके साथ इतनी अच्छी दोस्ती बनाई है, हाँ, कोई भी नहीं लेगा माँस का नाम, कभी कोई लेगा ही नहीं और मुझे लग रहा है माँस और तूबा ही जीत जाएँगे उसे। यार अलग-अलग ये है इस पे अफ़वाहें फैल रही है। अब जैसे इन्होंने माज़ और तुबा का आपने नाम दिया, एक और कपल है हमज़ा उसका भी नाम है, हमज़ा और उरूज। उसका भी नाम आया है और जुनैद का नाम भी आ रहा है। ऐसा भी है कि कोई स्विच करेगा वो भी है कि और हाँ, स्विच जीत कपल जीता, वो भी हमने सुना है। तो देखते हैं क्या होता है। हम तो पूछने की कोशिश तो करते हैं कि जो-जो गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा। लेकिन कोई बताने की कोशिश करता है, ज़्यादा बताने की कोशिश करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, हम रोक देते हैं कि भई हमें अभी 10 एपिसोड है देखने, हमारा मज़ाक खराब ना करें। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा है। बाकी यार कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए गए एक कपल की तरफ से जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो बुरा लग गया। जैसे मैमूना और मीर हमज़ा का जो रिलेशन है, उस पे आज तक उँगलियाँ उठ रही है। लेकिन बड़ी अजीब-सी बात है कि जब नॉमिनेशन एलिमिनेशन वाला दिन होता है, तब ये कपल खराब हो जाता है और जब ये लोग नॉर्मल डेज़ में होते हैं, तो सब जाके कहते हैं, "यार, अब हमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। तुम लोग के आप सच्चा प्यार जो है ना सिर्फ़ तुम लोगों का है और तुम लोग फेक नहीं कर रहे। शुरू में लग रहा था तुम फेक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्यार है।" जैसे नॉमिनेशन एलिमिनेशन की बारी आती है, वन साइडेड प्यार है, सिर्फ़ मीर हमज़ा कर रहा है, मैमूना बैठ के सिर्फ़ खा पी रही होती है। हाँ, ये क्योंकि उनको कोई ना कोई रीज़न दिल से इश्यू है ना, तो तो ये उनको क्या बात पता है है? कि ये कपल ऐसा है जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं, इनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो उनको बहुत ही वीक कंसिडर करते हैं। दूसरी एक चीज़ जो उसे ये रीज़न दिया कि मीर हमज़ा मैमूना के लिए कर रहा होता है, वन साइडेड है, मैमूना नहीं करती है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। अगर यही चीज़ मैमूना कर रही होती, आप बाकी कपल्स में देख लें जो लड़कियाँ हैं वो कर रही होती हैं, लड़कों के लिए नाश्ता कर रही है। बनाती है, जो भी करती है, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये वन साइडेड है। तो ते हमारी ये तो सोसाइटी के आपका जो मेन्स माइंडसेट है ना बड़ी सोसाइटी पैट्रियार्की कहते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा-सा लड़कियों को सारे काम करने हैं, वो ही हमेशा अब वो एक लड़का जब लड़की के लिए करता है कुछ, तो आँखों में खटकने तो लगता है। बस तो मतलब मसला है तो जो क्या बोलते हैं जोरू को गिलाओ। जोरू का गुलाम जो तो जो अच्छा वो भी था ना कि कौन किसने स्टेटमेंट दिया था कि मेमूना ने कहा था कि लड़का तो झुका हुआ अच्छा लगता है। अब उस झुका हुआ वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। हाँ, अब उस झुके हुए का जो कॉन्टेक्स्ट था वो था कि ताबेदारी कहूँ या मैं ताबेदारी में शायद उसको लोग रॉन्ग ले लें कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज़्ज़त। हाँ, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, केयरिंग ठीक है, उसके नखरे उठाना ये मेरे ख़्याल से वो झुकाव होता है, ठीक है? नॉट द गुलाम वाला झुकाव। अब उस वर्ड को जो हमारे तबस्सुम भैया हैं, "अरे भैया, तबस्सुम भैया" उसने ले लिया घर अपने गलत सन में आए रहे वो आप गुलाम में ने कर लिया। उनका माइंडसेट वो ज अब जब कभी बने लगा ये जै तो वो उस अब पर्सपेक्टिव से वो सोचेंगे। एक विलेज वाले इलाके से आए हैं, वहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी ही होती है, वहाँ पर औरत जो है उसको कोई डिसीजन मेकिंग, कोई सुपीरियर पावर नहीं होता, इज़्ज़त बिल्कुल की जाती है, ऐसा नहीं इज़्ज़त नहीं की जाती, कोई हम पुराने ज़माने में नहीं रह रहे। लेकिन ये कि जो पावर है, डिसीजन मेकर है, वो मर्द होता है और ख़वातीन के जो रोल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो वो उस सेंस में उसकी ब्रॉट अप ऐसा है, तो उसने बोला कि ये तो बड़ी गलत बात कर दी, मीर हमज़ा तो बड़ा गुलाम टाइप या जो भी उसने अल्फ़ाज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया, तो वो उसको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो ये भी हमें देखें शो के अंदर डिफरेंट माइंडसेट पता चलते हैं कि यार एक यहाँ से आया है तो उसका माइंडसेट ये, एक बंदे की अपब्रिंगिंग वहाँ हुई है। जबकि मुझे अच्छा लगा है ना पाकिस्तानी शो है उसे। मुझे नीरज हमज़ा को बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपनी मम्मी को जो है वो क्रेडिट दिया
कि भाई मैं मेरी अम्मी ने मुझे पूरा यहाँ पर खड़ा किया अपने पैरों पे, और जिस औरत ने मुझे खड़ा किया तो उसकी वजह से तमाम औरतें जो घर के अंदर मौजूद हैं उसकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। अच्छी बात है ये। तो ये मीर मीर हमज़ा जो ये स्टेटमेंट दे के गया, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये बहुत ही एक समझ लो कि अपने आप को ना अफ़ज़ल करके गया तमाम लड़कों में। यस। ठीक है ना? जो ये तमाम लड़के बैठे रहते हैं, सुबह-सुबह नाश्ता बनवाया जा रहा होता है, चाय पे भी नाशुक्रापन हो रहा होता है, इनको मीर हमज़ा किचन में खटक रहा होता है कि भई ये किचन में क्यों है? बार-बार अच्छा अब वो बार-बार किचन में क्यों घुसता है? मैमूना को कुछ ना कुछ देने के लिए, हाँ, कॉफ़ी बना दी, बनाने कभी के मूड लिए, ख़राब है उसका। लस्सी बना तो दी। वो क्यों घुस रहा है? क्योंकि आप लोग ही तो मैमूना को टारगेट करके उसका मूड ख़राब कर रहे हो, और वो खुश है तो किचन जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगता है कि यार मैं कुछ बनाऊँ मैमूना के लिए तो शायद थोड़ी चीयर अप हो, और वो ख़राब क्यों हो रहा है उसका मूड? वो आप लोग ही ख़राब कर रहे हो। तो मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को सेटल करने जा रहा है, तो भी आपको खटक रहा है। अब जैसे माज़ ने ही कहा ना कि यार बार-बार किचन में होता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ उसको? तो मेरे ख्याल से मीर हमज़ा किचन में होना कोई गलत बात नहीं है, वन साइड कर तो रहा है अपने पार्टनर के लिए ही कर रहा है ना। और या व्हाट इज़ दिस शो अबाउट? अगर यही तो है ना पार्टनर छोड़ो किसी और पार्टनर की नहीं कर रहा तो आप बोल तो बोलते हैं मतलब एक बंदा अपने पार्टनर के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है और तो आप उसको वन साइडेड कह रहे हो। गलत बात है ना ये। हाँ। यही तो है लाज़वाल इश्क यार, ये विनर होने चाहिए, है ना? हाँ, अब देखो अगर अगर फॉर्मेट की बात करें, सब एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, एक्टिंग तो सब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी एक्टिंग ये कर रहे हैं फिर, और अगर अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, फ़नी भी हैं, लाज़वाल इश्क के हिसाब से लवी-डवी भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपने दे देना चाहिए था इनको। लेकिन एलिमिनेट मैमूना की वजह से किया क्योंकि इन लोगों को मैमूना फेक लगती है, इनको लगता है मीर हमज़ा मासूम रीज़न फेक है, लेकिन ये जो जो निकाली जाती हैं लड़कियाँ, वो इस बेसिस पे निकाली जा रही है कि ये बहुत रूड, चालाक और कनिंग है, जबकि एक्चुअल में सारी पावरफुल लड़कियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये खतरा है। एक्चुअल में खतरा है, और लेबल इस तरह से किया जाता है, बड़ी चालाक थी, बहुत ही कनिंग थी, बहुत ही जो है ना वो आग लगाने वाली थी, डेविल लड़कियों को बना दिया जाता है, और जब लड़का निकलता है तो कहते हैं, वाह भई वाह! यारों का यार, दोस्त का दोस्त। आशिक को देखें, वो जो क्या कहते हैं, वो जो नहीं हाथ रख के जो रिस्पेक्ट देते हैं, उसको यूँ निकाल दिया। फिर आपका हमज़ा गुल, तुझसे कोई मसला नहीं, तू हमारा अजमी दोस्त है, उसको यूँ निकाल दिया। क्यों ऐसा है? फ़हद जो है हमारा दिलदार, हमारा यारों का यार, ऐसे निकाल उसको भी दिया। निकाल दिया। कोई लेवल हो गया। कोई उसका बाहर जन्नत इंतज़ार कर रहा है। जन्नत आग लगाती निकाल दो, आप फातिमा आग लगाती निकाल दो, तो मैं मेमूना वन साइडेड आग लगाती है, हमारे अमीर हमज़ा को बर्बाद किया हुआ है, निकाल दो। लाइबा रूड है, निकलते-निकलते रह गई। मतलब आप लोग बताएँ ऐसा क्यों है? क्यों फीमेल्स को उस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि चालाक है, रूड है तो निकाल दिया? और गलती जो ना ख़वातीन की भी है, जो घर के अंदर ख़वातीन मौजूद है ना, वो भी इन तमाम तो सपोर्ट चीज़ हो गई, अगर एक फीमेल ही दूसरी फीमेल की दुश्मन बन जाएगी, तो लड़कों को मौका मिलेगा ना, फिर तो वो बोलेगा। अब उरूज की बात अगर हम करें यार, क्या उरूज ने कल के एपिसोड में कहा था ना इतना ज़्यादा, वो जो स्टार्ट में हमज़ा अब्बासी से जो डिस्कशन कर रही थी, वही लाइबा को लेकर। हाँ, इवन मुझे लगता है कि हमज़ा अब्बासी भी थोड़ा-थोड़ा लाइबा के फ़ेवर में है। लेकिन उरूज वो सूर्य से आ रही थी एपिसोड में, लेकिन वो वो वाला मुझे ऊपर के फिटक ये वाला और बोला अपना बच्चा और हाँ, मुझे वो भी याद आ गया। सुबह से तुम बड़े वॉशरूम जा रहे हो, हैं? बड़े टॉयलेट जाए जा रहे हैं। हमज़ा बाज़ी कहता है, नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, नहीं जा रहा हूँ। अच्छा एक और भी सीन हुआ था, मैमूना के पास शायद ये माफ़ी माँगने गया था, फातिमा के पास गया था, पता नहीं कोई फड्डा हुआ था मैमूना और उरूज का। तो ये जाके शायद माफ़ी माँग नहीं तू पता नहीं कौन था? हाँ, 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 मैमूना ही थी, क्योंकि मीर हमज़ा के साथ हुआ था झगड़ा, तो मैमूना ने पकड़ा हुआ था मीर हमज़ा को, नहीं, नहीं, नहीं लड़ना मत। तो फिर अब्बासी बड़ा उसमें एग्रेसिव हुआ था, माज़ हुआ था, तो अब्बासी को लगा कि नहीं यार अकेली लड़की है, कोई सपोर्ट नहीं है और मैंने जो किया गलत किया, वो रोना शुरू हो गई थी, तो जाके उससे सॉरी किया, और उसके पास जाके बोला यार मैंने उसको सॉरी कर दिया, अब तुम लोग भी बात करो। तो तुमने किससे पूछ के सॉरी किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे पूछा कि उससे मैं सॉरी जाके बोलूँ कि नहीं बोलूँ? तो वो डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है उरुष, और मुझे फिर वही वाला सीन याद आ गया जिस पे हमज़ा कहता है उमैर को कि यार मुझे लगता है कि लाइबा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तुम्हें। लॉल। और फिर मुझे याद आता है हमज़ा अब्बासी वाली चीज़ कि भाई उरुष को देखो उसने क्या किया हुआ है। और कल वो कैसे बैठा था यार हमज़ा अब्बासी। वो थोड़ा है इस टाइप का, वो उसका जो नेचर है वो सबमिसिव है, वो उस टाइप का है नहीं, लेकिन लड़ने पे जब आता है जो तबस्सुम से लड़ा था माँस के लिए, अपनी जिगरी के लिए, ना जान के टूटे, नहीं, नहीं हाथ नीचे जान के टूटे ऐसे कुछ बोला था। तो ये तमाम जो है ना ये ये तो उन कंटेंट पे ऐसे किया था ना ऐसे, तो उसको ऐसा लगा थप्पड़ लगाया है कुछ, जिक्र हो रहा है। वो भी फातिमा ने बोला था कि यार इसने मुँह पे थप्पड़ मारा, पता नहीं अब उसने बोला थप्पड़ नहीं मारा उसका मुझे प्यार से किया था और फातिमा ने आग लगा दी थी यहाँ पर। तो बजान ये सीन चल रहे हैं घर के अंदर, बाकी स्टोरीज़ पे मैंने देखा ईमान और लैबा की तस्वीरें आ रही है साथ में कि हम दोनों जैसे बेस्टीज़। हम दोनों नहीं वक़ार ज़का का एक मीम था कि हम दोनों भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब हम दोनों दोस्त हैं।
तो सही बात है कि यार उमैर को कॉल आउट करना चाहिए था लैबा को बिठाकर, लेकिन वीटीआर ही ऐसे टाइम पे चल गया कि उनकी पूरी बात दिखाई नहीं गई। शिराज़ भाई जो है ना वो पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, लेकिन अब भविष्यवाणी भी करने लगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है और मैं लिख के दे सकता हूँ कि मीर हमज़ा और मैमूना आफ्टर दिस शो साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों इनसिक्योर हैं और दोनों मिसमैच्ड हैं। मिसमैच तो नहीं कहा, लेकिन ये बात इस तरीके से उन्होंने कही और जब हम देख रहे हैं आज, तो ऐसा ही है। ऐसा ही है। मेमूना ने कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी कि मेरा मीर हमज़ा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ। मीर हमज़ा मेरे कंसेंट के बगैर जो मेरी पिक्चर्स, वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, ये गलत है और मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगी। यार इसको मैं प्रेडिक्शन नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सब पे अप्लाई होती है। मतलब बस खड़े होके अगर शिराज़ नहीं। अगर माज़ तूबा के लिए भी कहे ना, तो वो भी सच होता। अगर वो खड़े होके हमज़ा अब्बासी और उरूज के लिए कहे तो भी होता। कोई किसी के साथ कपल नहीं बना रहा, वो सारे के सारे दोस्त के हैसियत से या एक म्यूचुअल्स के हैसियत से बस रह सकते हैं कि हाँ यार दोस्ती है, जान-पहचान, आप देख लेना अभी किसी का कपल भी कोई भी साथ कपल नहीं है। तो वो भविष्यवाणी जो की वो सच हो आई गई। उरूज और अब्बासी साथ है। अब्बासी अब यार मुझे लगता है ज़रूर। फ्रेंड्स यार वो नहीं कमिटेड नहीं है वो आपस में, सारे के सारे फ्रेंड्स हैं इस वक़्त और बस बातचीत हो जाती है तो हो जाती है। ये वाला चक्कर है। अच्छा, एक चीज़ लाइबा के एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने ये देखा कि आयशा और उरूज आपस में बात कर रहे थे कि यार लाइबा अजीब से एक्सप्रेशन मारती है, कुछ भी कह दो, कोई भी उसको तुम्हारे भी इवन ये बात की आयशा उमर के सामने कि उस दिन मैंने कहा कि ये खीरा मैंने काटा है तो अब से रखा ना, हीरा तो वो आई और उससे खीरा उसके सामने खाया। वो ऐशा उमर कहती है शायद परी में कर रही हो। तो अच्छा, लाइबा ने इस चीज़ को डिनाई किया ना? हाँ, अच्छा मेरे एक चीज़ें इनवॉलंटरी होती है, मुझे लगता है लाइबा को नहीं जी। पता कि उसकी चीज़, क्योंकि उमैर ने ये चीज़ बताई है कि लाइबा को नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रही है और उमैर ने खुद भी कॉल आउट किया था उसको अक्सर कि ये तुम क्या एक्सप्रेशन देती हो? ये नहीं दिया करो, सामने वाला फिर जो है वो अग्रेसिव हो जाता वो आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ड हो चुकी है वो चीज़। तो कभी-कभार हमें नहीं पता चलता हमें हमारे है। एक्सप्रेशन क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्सप्रेशन निकल आते हैं, हम सोच के नहीं करते हैं। जैसे वो तबस्सुम ने कहा कि जो लाइबा है वो जेलस होती है जब ईमान और उमैया आपस में बात करते हैं, तो तब लाइबा का एक्सप्रेशन आपने देखना चाहिए था। वो यूँ करके बनाई थी, हैं? मैं? मैं कब? तो वो बोला हाँ यार बात तो सही कर रही है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन आ जाता है। एक होता है ना कि चलो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, अंदर कंट्रोल कर लो कि सामने वाले को ऐसे कोई क्यूज़ ना जाए। लेकिन लाइबा का इतना ओवर एक्सप्रेशन आ रहा होता है, तो सामने वाले की हट जाती है, वो खुद भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा था, ये एक्सप्रेशन क्यों दे रही है इस बंदी चीज़ मुझे? को ठीक क्या किया जा सकता है या नहीं? ऐसे हो सकता है, कैसे? लेकिन डिपेंड करता है कि आपने करना है कि नहीं करना है। हाँ। आपके लिए सामने वाला मैटर करता है कि नहीं करता है। और मेरे ख़्याल से ये सिचुएशन जो है ना वो डेली लाइफ़ में इतनी ज़्यादा नहीं होती कि रोज़ आपको जो है क वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और आप पे इल्ज़ामात लगाए जाएँ। डेली लाइफ़ में आप डील कर लेते हो, मतलब हाँ। अच्छे मौके भी होते हैं, आप वॉकआउट कर जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये चेंज करने की ज़रूरत है इतना ज़्यादा कुछ। क्योंकि रोज़ थोड़ी कोई खड़ा के आप पे कोई कॉल आउट करता रहेगा और आप एक्सप्रेशन देते रहोगे। वक़्त के साथ चीज़ चेंज हो जाती है, अगर कोई कॉल आउट करेगा भी तो आप खुद चेंज हो जाओगे। तो ये वक़्त के साथ-साथ का मुझे लगता है टाइम के साथ-साथ हील होती है चीज़ें या चेंज होती है। एलिमिनेशन राउंड से पहले उमैर को क्या हो गया था? ये वही कंटिन्यूएशन थी, पता है? वही कंटिन्यूएशन। तो वही था, वो फिर ऐसे ही मतलब लाइबा रो रही है, उसके कंधे पे सर नहीं, रख नहीं आता डील करने और का। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, कुछ भी नहीं यार, आप सिर्फ भी कुछ हो रहा था पता है, रूड हो रहा था। वो कह रहा था, "बस चुप हो जाओ, मुँह धो कर आओ।" और भाई बोला ना, "मेकअप किया हुआ है, मेकअप धुल वो जाएगा।" कह रहे थे यहाँ से देखो खराब हो रहा मैं है, तो मुँह धो के आओ, जाओ, अब जाओ, बस चुप, वो मैंने बोला ना बस चुप। अब उमैर के बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे होते हैं ना, तो वो कंसोल भी कर रहा है, लेकिन वो उधर-उधर देख रहा होता है। बोलता है, "यार मैं कहाँ" इस टाइप का ना, कहाँ फँस गया, या उसको थोड़ा-सा वो हो रहा होता है कि यार सब देख रहे हैं मुझे। मैं क्यों उस चीज़ का पार्ट बन रहा हूँ? मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो भी यही सोच रहा होता है। लेकिन क्या करें, आप पार्टनरशिप आपने किया, आप गेम खेलने आए हो, तो फिर अपनी पार्टनर को सँभालो भी इस तरीके से, या उसको चेंज करो, या उसको थोड़ा-सा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। लेकिन इतने टाइम के अंदर कुछ हो नहीं सकता। फॉर्मेट के फ्लॉज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के हाँ, फ्लॉज़ हैं, हाँ। तो ये वाला चक्कर चल रहा है। तो अब फाइनल की तरफ हम जो है वो पहुँच चुके हैं, और कितने रह गए? 6 कपल रह गए। यस। 6 कपल रह गए हैं और बस वो जो हार्ट शेप है, उसमें से बस वो वोट्स निकलेंगे, काउंटिंग होगी और एक विनर करार दे दिया जाएगा। अपने गेसेस हमें बताएँ कमेंट बॉक्स में। यार मुझे जुनैद का नहीं लग रहा है। नहीं, पता नहीं। आयशा आयशा जिस तरह की है ना, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है जुनैद का। भाई देखो, और आजकल इन दोनों का कुछ हो भी तो नहीं रहा। आयशा जैसी तुम्हें लग रही है, पब्लिक को भी लग रही है, अगर पब्लिक के हाथ में वोट्स होते ना, ये तो शायद इस वक़्त ईमान में से या हाँ, लाइबा में से या मैमूना में से कोई विनर बन चुका होता। हाँ। ठीक है? अगर पब्लिक के हाथ में वोट्स होते,
लेकिन क्योंकि कंटेस्टेंट के हाथ में वोट्स हैं तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। स्विच वाली बातें भी चल रही है तो मैं आई एम नॉट श्योर क्या पता होगा। वोट्स पब्लिक के हाथ में ही होने चाहिए क्योंकि ये कंटेस्टेंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टी की केमिस्ट्री को देखते हुए वोट नहीं करते। ये वोट करते हैं कि ये हमारे साथ कैसा है, हमारा इनके साथ रिलेशन कैसा है। अब कल ईमान ने मेमूना का नाम लिया और कहा कि क्योंकि मैं इसको जानती नहीं हूँ, मेरा इससे तो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो मेमूना। हाँ, और एक ये और भी चीज़ है ना कि आप एज़ अ कपल अगर हो ना, तो वो हाँ, आप अपने कपल में इन्वेस्टेड होगे, आपको दूसरे का इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है अपने कपल को आप ज़्यादा टाइम दे रहे होगे। तो जो देख सकता है ना, जज कर सकता है अच्छा, वो पब्लिक ही जज कर सकती है क्योंकि उसको हर कपल का जो है ना छोटा-छोटा वो दिखाया जा रहा है, ग्लिम्प्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन के भी कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ मसले होते हैं, बैरियर्स होते हैं। जैसे बिग बॉस है या तमाशागर है, उसमें 24 घंटे या 48 घंटे का लैग होता है, लेकिन वोटिंग इस टाइप से हो रही होती है कि जाते-जाते मतलब समझ लें सिमिलर लाइव ही हो रहा होता है ना, वोटिंग भी आपको उसी हफ्ते में मिल जाती है, तो आपको पता चल जाता है। तो पाकिस्तान में भी ये फर्स्ट टाइम ये शो आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटेशन था, उसको फिर लाइव लेके जाना और ये बैन हो जाए फिर, जैसे हो चुका है बैन, तो ये प्रोडक्शन की तो सारी कॉस्ट ज़ाया है ना। तो खैर पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप एन्जॉय करें, 10 दिन रह गए, देखते हैं कौन जीतता है, बाकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइन है, आज भी एक इंटरव्यू है, यस। वो इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसको पब्लिश करेंगे। आप गेस करें कौन आ रहा है? गेस करें, कमेंट्स में बताएँ। और ख़वातीन और हज़रात, ये हमारा आज का रिव्यू उम्मीद करता है आपको पसंद आया हो। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात, बाय।